नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और मैं इस समय बात करूंगा छिंदवाड़ा ज़िले के अमरवाड़ा विधानसभा की, जहां पर छिंदवाड़ा आदिवासी बहुल क्षेत्र है और जो अमरवाड़ा जो विधानसभा है वो भी ट्राइबल की सीट है। तो वहां पर इस बार ऐसा हुआ है कि भारतीय गोंडवाना पार्टी के जो नेता थी वहाँ की, जो मोनिका बट्टी, वो अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। अभी कुछ समय पहले शिवराज सिंह चौहान ने उनको अपनी तरफ लाके बीजेपी से टिकट दे दी है। लेकिन हाल ही में उनका एक ऐसा वीडियो आया है जिस पे वो भोपाल में बताया जा रहा है, हम उसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो वीडियो में ऐसा देखा जा सकता है कि बताया जा रहा है कि वो मोनिका बट्टी है और वो उसमें हुक्का पी रही है। तो ये मतलब जो हुक्का पीना है, ये मतलब कहीं ना कहीं आदिवासी संस्कृति के खिलाफ है और आदिवासी संस्कृति में कभी ऐसा बताया नहीं गया है कि महिलाएं मतलब शराब पी रही हैं या फिर हुक्का पी रही हैं। तो आज हम ये मतलब जो बीजेपी ने जो उनको टिकट दी है, युवा भी है मोनिका बट्टी, तो इससे युवा वर्ग और दूसरा आदिवासी समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पे हम बातचीत करने के लिए गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन से हमारे सामने अमिताभ जी हैं। हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये मतलब इन्होंने जो कृत्य मतलब जैसे बताया है, तो जैसे आपने देखा होगा वीडियो, तो आपको क्या लगता है वो वीडियो में कि ऐसा मतलब संस्कृति में है? बिल्कुल ही नहीं है। और ये जो है ट्राइबल जो कल्चर है, ट्राइबल कल्चर है, उसके खिलाफ है। आप जो है क्या बताना चाहते हैं, मुझे यही नहीं समझ में आता। आप जो है, आपके पिताजी थे, मैंने उनसे तो मिले नहीं हम, परंतु जब उनकी वीडियो देखे तो हमें बहुत अच्छा लगा। और उनके बाद जो है आप लीडरशिप कर रहे थे, तो हमें उम्मीद थी कि आप उनकी विचारधारा में चल रहे हैं। परंतु आज जो है हम उनकी वीडियो देख रहे हैं तो हमें बहुत दुख होती है कि हमारे ये जो है ट्राइबल लोग हैं, उनकी किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं। और बीजेपी इतना मतलब महिलाओं के बारे में, अभी लाडली बहना हो गया, लाडली ये भांजियों की बात आ रही, इतना वो करती हैं और महिलाओं के बड़े सम्मान की बात करी, लेकिन उन्हीं की पार्टी की मतलब अब नेता अब तो वो बीजेपी की हो गई। जी। और वो इस प्रकार से हुक्का पे रहे, तो क्या लगता है बीजेपी भी मतलब तो पार्टी को अपन बोलेंगे कि पार्टी मतलब क्या संदेश? पार्टी एक कहना चाहिए, एक देखें तो ये तो ट्राइबल के खिलाफ है पहले से। और ये महिलाओं के जिस प्रकार बढ़ाने की बात करती है, महिलाओं को बढ़ाने की बात नहीं करती है। ये कहीं ना कहीं जो है महिलाओं को गुमराह रख रही है। जिस प्रकार से आप देख रहे हो कि 1,000 रुपये और 1,200 रुपये जो है लाडली बहना का जो पैसा दे रहे हैं, इसके जगह में आप जो है इनको रोज़गार दे देते, इसके जगह में जो है ट्राइबल क्षेत्र में आप जो है शिक्षा की अच्छी व्यवस्था कर देते, तो निश्चित ही ट्राइबल क्षेत्र बढ़ता। तो जैसे अभी तो आप ध्रुवी जी बोल रहे हैं कि बात सही कि अगर ये पैसा जो है शिक्षा पे, रोज़गार पे खर्च किया जाता और ख़ास तौर पे मतलब चिकित्सा पे, इस पे भी खर्च किया जाता तो काफ़ी बेहतर होता, क्योंकि अगर चिकित्सा और शिक्षा बहुत ज़रूरी हो जाती है, लेकिन इन पे मतलब खर्च ना हो कि ऐसी चीज़ों पे किया जा रहा है। और ये मोनिका बट्टी, मैं बता दूं कि जो मनमोहन शाह बट्टी जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विधायक थे और काफ़ी मतलब उनकी मतलब जो बताते दमदारी ऐसी थी वहाँ पे अमरवाड़ा क्षेत्र में कि काफ़ी मतलब उनको माना जाता था और मतलब उनके बगैर बताते कि अधूरी थी एक प्रकार से गोंडवाना पार्टी। लेकिन वो उनके जाने के बाद कोरोना में उनका निधन हो जाता है, उनके बाद फिर उनकी लड़की बागडोर संभालती है और उसके बाद फिर वो बीजेपी उनको अपने तरफ ले जाती है। और ले जाने के बाद अब एक चीज़ और अमिताभ जी गौर किए होंगे, एक वीडियो और अपन देख रहे हैं, उसमें आदिवासी समाज और बीजेपी के कार्यक्रम में मतलब जय सेवा बोल रहे हैं। अब मुझे तो ये बताओ, जय सेवा का मतलब क्या होता है? जय सेवा मतलब होता है साहब कि सर जो है हम प्रकृति की जय बोलते हैं, एक दूसरे का जो है हम सेवा की भावना रखते हैं, प्रकृति के जो है हम हमारी सेवा कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों जो है अगर हम इस पर डिटेल करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये समझिए कि आप जो एक दूसरे की सेवा की भावना करते हैं, एक दूसरे को जो नमन करते हैं, वंदन करते हैं, वो सारा चीज़ आदर सूचक। हाँ जी। तो अब जैसे वहाँ पे मतलब कार्यक्रम था, उसमें लोग जय सेवा बोल रहे थे, तो आपने देखा कि वहाँ पे उनका क्या जवाब था? जी, मैं वहाँ पे देखा तो जैसे ही बीजेपी के कार्यक्रम वहाँ चल रहा था, बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ पे बोल रहे थे जय सेवा, और वहाँ पे जो मोनिका बट्टी थी वो बोल रहे थे जय श्री राम। इससे कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति को आहत हो रही है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, जिनके पिताजी जो बट्टी साहब थे, उन्होंने जो है रावण जी का वहाँ पर क्या बनाया, मंदिर बनवाया था और उन्होंने जो है हिंदू विरोधी थे ना, फिर बीजेपी ने उनको टिकट दे दिया। अब तो उनका विरोध भी हो रहा है वहाँ पे, बीजेपी के लोग भी कर रहे हैं। जी। और विरोध तो कर रहे हैं, पर ये समझ में नहीं रहा है कि अब ये एडजस्ट कैसे करेंगे। ये अलग विचारधारा के थे, मोनिका बट्टी जी हैं और उनके पिताजी थे। अब जब मोनिका बट्टी जी जब आए तो उनके पिताजी की विचारधाराओं पर ही आए। जब बीजेपी से टिकट ले रहे हैं तो इनका जो है ट्राइबल कल्चर और जो मनुवादी विचारधारा से ये कैसे कॉम्बिनेशन करेंगे? तो कुल मिला के ये है कि आदिवासी समाज जो है वो दो वर्गों में बटा हुआ है कि आदिवासी समाज पूरा उनसे अलग हो गया है? ये एक कहना चाहिए जो कुछ लोग हैं, मतलबी लोग हैं,
और जो शिक्षित लोग हैं जो समाज को कहीं ना कहीं बेचने का काम कर रहे हैं, हमारे कल्चर को न सोचते हुए वो लोग जो है समाज को बेचने का कार्य कर रहे हैं, अपने जो है पेट भरने का काम कर रहे हैं, अपने घर भरने का काम कर रहे हैं, वो ट्राइबल की ओर बिल्कुल ही नहीं देख रहे हैं। अच्छा, ये जो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये का वाला जो वीडियो आया है, हम अभी भी बता रहे हैं कि हम उस वीडियो की मतलब पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन वीडियो हालांकि बताया जा रहा मोनिका भट्टी का है और मोनिका भट्टी का भी बयान आ गया है। मोनिका भट्टी उस पर ये बोल रही हैं कि ये तो मतलब राजा महाराजा लोग करते थे। तो अब राजा महाराजाओं का है क्या अभी समय? नहीं, राजा महाराजाओं का जैसे कि आप सभी को पता है कि जब देश बना तो सभी लोग, सभी रियासतें थे, जितने भी गढ़ थे, उनको जो है एकजुट करके ही जो देश का निर्माण किया गया। अब राजा महाराजाओं का ऐसा समय तो है नहीं, अब राजा रंग एक हो गए। जी, सब एक हो गए। और अभी का जो समय है, और एक तौर से देखा जाए, और महिलाओं को ज़्यादा बढ़ाने की बात की जा रही है, हर जगह जो है उनको जो है आगे लाया जा रहा है। तो ये मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये महिलाओं को किस ओर ले जाना चाहते हैं। और ख़ासकर जो बीजेपी से जो हैं मुख्यमंत्री जी हैं शिवराज सिंह चौहान जी, वो जो है महिलाओं को आए दिन जो है कुछ ना कुछ घोषणा करते रहते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है घोषणा मशीन, जो कि ये अपने जो पार्टी से टिकट दे रहे हैं, ये क्या सूचना, क्या संदेश देना चाहते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं जो हमारे ट्राइबल क्षेत्र हैं, आदिवासी जो लोग हैं, उनको गुमराह किया जा रहा है। नहीं, तो अब ये आपको एक चीज़ बात करते हैं कि मतलब अब इससे मतलब यूथ है, आदिवासी यूथ जो है, उसको क्या संदेश जाएगा? मतलब इस प्रकार का ये आ रहा है कि मतलब एक आदिवासी नेता हैं, दूसरे बीजेपी की विधायक हैं, वो मतलब विधायक मतलब दावेदार हैं वो, और अभी उनको टिकट भी दिया बीजेपी ने। तो अब वो आदिवासी समाज कितना मतलब उनसे मतलब नफरत कर रहा है, या बहिष्कार करने की बात कर रहा है, या फिर मतलब क्या संदेश मतलब उनका जो गया है समाज में, उसको लेके क्या रिएक्शन हो रहा है? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ट्राइबल की जो है एक मनुवादी विचारधारा को, जैसे जय श्री राम वहाँ से बोल रहे हैं, जैसे वो बोला जा रहा है, और ये जय श्री राम बोल रही हैं, और जय श्री राम बोल रही हैं, तो ये जो है ट्राइबलों के लिए बहुत जो है ख़तरनाक, जो है एक कहना चाहिए कि निंदनीय घटना है, निंदनीय बात है। और मैं यही चाहूँगा कि वहाँ के जो छिंदवाड़ा के जो हमारे सगा समाज है, जो ट्राइबल लोग हैं, और पूरे मध्य प्रदेश के जहाँ भी हैं, इनका जो है विरोध करना चाहिए, इन्हें समाज से बहिष्कार करना चाहिए। तो जैसे कि अमिताभ युवा मतलब नेता हैं, जेएसआई मतलब जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, उसके स्टूडेंट विंग से आते हैं, अध्यक्ष हैं वो। तो ये मतलब बात अभी ये सामने आ रही कि इस प्रकार का जो वीडियो आया है, उसको आने के बाद मतलब आदिवासी समाज के लोग, जो खासतौर पर युवा वर्ग है, काफ़ी आहत हुआ है कि मतलब इस प्रकार से अगर ये आदिवासी नेता जो यूथ है, जो तो आगे चल के इनका भविष्य मतलब देश का निर्माण करने वाले हैं, तो इनको देख के दूसरे नेता मतलब जो यूथ नेता है, वो उन पे क्या असर पड़ेगा, यूथ पे पड़ेगा, फिर वो संस्कृति है, कल्चर है, और उनकी सभ्यता, उस पर क्या असर पड़ेगा, ये तमाम चीज़ों को लेके मतलब आदिवासी काफ़ी नाराज़ है। और कहीं ना कहीं दूसरी बात अगर ये आती है कि जब वो एक अलग विचारधारा के उनके पिताजी थे, और बीजेपी की विचारधारा अलग है, उनके पिताजी की विचारधारा अलग है, अब लड़की की भी वही विचारधारा होगी, तो फिर बीजेपी ने कैसे मतलब उनको टिकट दे दिया? अब बीजेपी के लोग ही उसका विरोध भी कर रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि वो विचारधारा मेल नहीं खाती है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो टिकट दिया है, एक प्रकार से आदिवासी समाज का कहना कि गलती करी है उसने, आदिवासी के नाम पे जो उनको जो टिकट दिया गया है, वो आदिवासी समाज पे भी कहीं फिट नहीं बैठ रही हैं। और कुल मिला के ये इनका कहना ये है कि जो चुनाव जो नज़दीक है, अब आज घोषणा भी हो जाएगी चुनाव की, तो इसमें उस बीजेपी को बहुत बुरे परिणाम भुगतने ही पड़ सकते हैं अमरवाड़ा क्षेत्र से। जबलपुर के लिए ट्राइबल टाइम्स से मंगलेश्वर।